जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से फिर पुनः लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। जो क्लासेस कुछ बस बंद हो गया था, वो क्लासेस फिर से आपको उपलब्ध कराए गए हैं। बहुत समस्याएं आ गई थी, कारण से नहीं हो पा रहा था। तो आज से आप लोग अपने दोस्तों को, मित्रों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि लाइव क्लासेस शुरू हो गई है। जल्द ही सभी बच्चे जुड़ जाइए। और आज जो मैं आपको 5 नंबर फाइनल करके देने वाला हूँ, समझे? और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। थोड़े बहुत परेशानी के कारण क्लासेस बंद हो गई थी। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जिस कारण से बहुत एक दो ऐसी परेशानी आ जाती है, 2 4 10 दिन लग जाते हैं। और दुर्गा पूजा चल रहा था, जिस कारण से जो सामान इस चाहिए था उसको मैंने मंगवाया तो था, लेकिन ट्रांसपोर्ट में रुक गया था। तो अब वो आ चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लासेस दी जाएगी। प्रतिदिन आपका 10th का मैथमेटिक्स चलेगा। मैं आपको बता दूं, 7 बजे से आपका मैथमेटिक्स चलेगा प्रतिदिन। और 7 बजे से प्रतिदिन मैथमेटिक्स क्लासेस आप कर पाएंगे। उसके बाद आपको मैं कल से चैप्टर 1 से मैथमेटिक्स शुरू करूंगा। और चैप्टर 1 से मैथमेटिक्स मैं शुरू करूंगा। और आपको बचे हुए समय में आपको मैं क्या करूंगा, क्लास 10th के मैथमेटिक्स को खत्म कर दूंगा। बचे हुए क्लास समय में क्लास 10th के मैथमेटिक्स को खत्म करूंगा। साथ में बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको एग्जाम के नजर जो भी बेटर होगा उसे मैं लेकर आने वाला हूँ। तो आप बन जाइए, जुड़ जाइए अपने चैनल से। और इस बार क्लासेस बंद होने की संभावना बहुत कम है। देख लीजिए एक बार, आप सभी ऑडियो वीडियोज की क्वालिटी देख लीजिए और नेटवर्क देख लीजिए। सभी आदमी को ठीक ठाक अगर वीडियोस पहुंच रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो शुरू किया जाए। आवाज कम करिए। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियोस को शेयर कर देंगे। जल्द से वीडियो शेयर करेंगे। जो भी बच्चे हैं वो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 50 दिन में, देखिए, वादा किए थे, सही बात है। आप 50 दिन से पहले हम कर देंगे, क्या टेंशन। आप उसके लिए टेंशन, मैं बहुत जल्द आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप जितने समय हमको देंगे उतना ही जल्द मैं आपको ये खत्म करके दे दूँ। आप हमें समय देने के लिए तैयार हो जाइए कि मैं सर आपके लिए समय दे रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ाइएगा तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत ही अच्छा होगा। आप जितना समय हमें देंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस में मैथमेटिक्स का जो है वो मैथमेटिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है वो मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। हाँ, मैथमेटिक्स कंप्लीट देंगे हम। मैथमेटिक्स आपको कंप्लीट मिलेगा बचे हुए समय में। एग्जाम तक नहीं, मतलब कि मैं 2 माह ले रहा हूँ। 2 माह के अंदर मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सारे एनसीईआरटी कंप्लीट करवा के, और जो एग्जाम के नजरिए से बेटर होगा उन सभी की भी तैयारी करवा दूंगा। मैथमेटिक्स के लिए आप एकदम से जुड़ जाइए। 1% आपको कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाला है, समझे? आप पहले वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जल्द से वीडियो शेयर कर दीजिए, बच्चे जुड़ जाएं। अगर आप सभी बच्चे जुड़ जाते हैं तो आज मैं क्या करूंगा, 8.4 जो है, तो आपके नीट है, जिसमें बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, उसे मैं खत्म कर दूंगा आज। आप लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नहीं? हो जाएगा बुआ, एकदम से खत्म होगा। आप उसके लिए टेंशन न लीजिए। मैं कह तो रहा हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिस कारण से ऐसा हुआ था। टेक्निकल प्रॉब्लम कौन मतलब किसको संभाल सकता है, आप समझिए। अगर आपके पास कुछ ऐसी सुविधा हो जहाँ से आप कुछ करते हो एक बैग से, वो मोबाइल ही आपका हो, खराब हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा? श्रवण यादव,
बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं कि बुआ सभी आदमी खुश रहें और जुड़ जाइए और वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, उतने ही जल्द मैं क्लासेस को शुरू करूँगा। बच्चे एक बार जुड़ जाएँ, मैं क्लासेस को शुरू कर दूँ, समझे? क्लासेस एक बार शुरू हो जाएगी। आज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को मैं एक बार में खत्म करूँगा। अगर एक बार में आप खत्म करवाना चाहते हैं, बच्चों को पहले शेयर कर दीजिए। आज के बाद क्लासेस होगी या समाप्त नहीं होगा, आप कहिए तो आप बंद नहीं किया जाए, हाल में क्लासेस बंद नहीं हो, समझे? तो आप वीडियोज़ को शेयर कीजिए। पहले तो आप बच्चों को बता दीजिए आज पहला दिन है, मतलब कि कह रहा हूँ कि वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि मतलब कि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा और आप हर दिन क्लासेस कर शुरू किया जाए। एक बार आप कहिए कि हाँ सर शुरू किए, तो हम शुरू करें। बहुत समय हो गया, 5-6 मिनट हो गए आपके। ये आना होगा, वो आ ही गया होगा। अब ठीक हो गया है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति के 8.4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के 8.4 को फिर नेटवर्क। चलिए, 8.4 को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आज। 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, समझिएगा बात को। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 8.4 का, ये आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको समझिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न 5 नंबर के मिलने, समझे? एक प्रश्न 5 नंबर के मिलेगा। अगर आपको ये 5 नंबर कंप्लीट चाहिए तो आज की क्लासेज आप नहीं छोड़िए। 5 नंबर अगर आपको ये कंप्लीट चाहिए तो आप नहीं छोड़ेंगे आज की क्लासेस। और जिन्हें भी आप बहुत चाहते हैं, लगता है कि नहीं, मतलब उस बच्चा का भी रिजल्ट बनना चाहिए, वो आपके बहुत करीबी है, तो आप जल्द से उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए। वो भी क्या कर सके, वो भी अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर सके और आज के बाद अपने अध्ययन को हमेशा के लिए यहाँ से जोड़कर कार्य कर सकें। ठीक है? तो आज की क्लासेज आपको कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। शुरू करते हैं। यहाँ समझिए, सबसे पहले तो आपको 8.4 को पढ़ने के लिए बच्चों याद रखिएगा, 8.4 को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? तो 8.4 को चुन्नू कुमार, राजवल कुमार, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप नए हैं चैनल को एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो अब यहाँ समझते हैं कि 8.4 को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए। 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे पढ़ने के लिए तो 10 क्वेश्चन है और 10 को भी प्रूफ करना है, आपको सिद्ध करना है। एलएचएस देगा, आरएचएस को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए ना कुछ मतलब कि इसके फॉर्मूलाज की जरूरत होती है। जितने 8.1 से लेकर 8.1 से लेकर आप 8.4 तक जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, ये आप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को आप कवर करेंगे। बार आपको इस सभी फॉर्मूला का रिवीजन कर लेना है और कैसे हम इसका यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। यहाँ कुछ फॉर्मूला जो त्रिकोणमिति का है, समझे? तो 8.4 के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसे पढ़ते हैं। क्या क्या फॉर्मूला है उसे समझिए। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका किसे कहते हैं। तो आप समझिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद रखने के 2-3 फॉर्मूला याद रखने हैं, मात्र 3 फॉर्मूला। और बाकी जितने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हैं वो आप स्वयं क्या करेंगे, बना लेंगे। तो कैसे बनेगा समझिए। त्रिकोणमितीय अगर सर्वसमीका आपको बनाना है तो आप उसके लिए बहुत ही आसान तरीके बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, 3 फॉर्मूला याद रखने होंगे। पहला फॉर्मूला कौन है सर? तो समझिए, सबसे पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह आपका प्रथम सर्व समीका हो गया, समझे। उसी तरह से इसका द्वितीय सर्व समीका, जो दूसरा सर्व समीका होता है, कुछ ये होता है, आपको याद रखना कौन होता है। तो दूसरा सर्व समीका आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक है। और तीसरे सर्व समीका के बारे में बात करें तो तीसरा सर्व समीका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। अगर तीन सर्व समीका आपको पता है तो आप किसी भी सर्व समीका का निर्माण यहाँ से कर सकते हैं, और जितने सर्व समीका लगेंगे आपके क्वेश्चन में सभी का यूज आप कर सकते हैं। तो समझिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हुआ हरिशंकर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यह तीन सर्व समीका जो है उससे मैं आपको एक बात कंप्लीट कर दूं कि पहले सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चार और सर्व समीका का आप निर्माण कर सकते हैं। वो निर्माण करने की है मतलब कि हम किसी सर्व समीका से कैसे अन्य सर्व समीकाओं को बना सकते हैं, अगर आप सीख जाएंगे ना तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं। और मैथमेटिक्स है, इसे रटने से तो आप कंप्लीट कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कैसे हम याद रख सकते, मतलब कि कर सकते। सबसे पहले आपको ये सर्व समीकाओं को निर्मित करने के लिए देखिए क्या करना होगा। पहला सर्व समीका ले लीजिए आपका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस सर्व समीका को हम बनाएंगे, तो जितने सर्व समीका बन सकते हैं उसे हम बनाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया, जगह पे आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 1 लिख देंगे। लेकिन अगर कहीं पे आपको दे दिया, यहाँ देखिए यहाँ दे देगा दूसरे नंबर, इसी का पहला कहिए, देखिए पहला का मैं, पहला तो आपका ये हो गया, इसका दूसरा मैं बना दूं। दूसरा क्या कहता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा का सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपको कुछ नहीं करना, उधर कौन है, 1 है, तो 1 के साथ यह जो जो भी टर्म आपको चाहिए फॉर्मूला को आप ज्ञात कर रहे हैं। जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाला, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लेना है, और ये जो भी बच जाएंगे उसको ट्रांसफर कर देना है बराबर के उस साइड, है ना, एक तरफ से दूसरी ओर ट्रांसफर कर देना। धीरज कुमार, वर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है क्या हुआ। अजय कुमार, मैं ठीक ठाक से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, जहाँ से भी हैं आप पढ़िए। आज के बाद मैं कह रहा हूँ कि बहुत संभव है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ अब क्लासेस बंद ना हो, प्रतिदिन क्लास दिया जाए और रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिया जाए। जैसे आप देख लीजिए साइंस के बहुत सारे साइंस का बहुत सारे टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्ध करने वाले हो जाते हैं, जैसे F बराबर R/2 हो जाता है, दर्पण सूत्र हो जाता है, आवर्धन हो सकता है ना, लेंस सूत्र हो सकता है। तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बच्चे हैं, बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार जुड़ जाइए, और उसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि आपको अब यहाँ से जाना नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रतिदिन आपको क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो, आपके काम तक का जो सफ़र है वो और भी आसान हो जाए। बुआ देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, मैं समझा रहा था, देखिए मैं आपके कमेंट थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा या देखूंगा, पहले मैं बातों को समझा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रथम सर्व समीका से, प्रथम सर्व समीका से हम क्या कर रहे हैं, जितने बनने वाली सर्व समीका है उसे बना रहे हैं। पहला, अगर मान लीजिए कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, क्या, साइन स्क्वायर थीटा का, बस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए आपको, तो बस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बराबर लगाइए, उधर जो है वो रहने दीजिए, और जिसका आपको नहीं चाहिए उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस में कौन चल जाएगा, कॉस स्क्वायर। याद रखिएगा जब साइड चेंज होता है, मतलब कि कोई प्लस से मतलब कि बराबर के इस साइड से उस साइड जाएगा तो वो प्लस से माइनस में जाएगा, समझे, इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस से माइनस में जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा, मतलब कि उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहला सर्व समीका था, हमें इससे दूसरे सर्व समीका बनाना चाहते थे, तो हमने बना लिया साइन स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा का अगर सर्व समीका बनाएंगे तो उधर 1 का 1 था, और यह प्लस वाले कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं चाहूं तो इस और फॉर्मूला बना सकता,
क्या? अभी तो मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा का सर्व समीकरण, लेकिन केवल मैं कह दूं साइन का बताइए, केवल साइन थीटा का। तो देखिए क्या हटा दिए हम, ये स्क्वायर हटा दिए, तो ये स्क्वायर भी तो उस तरफ जाएगा ना भाई। हमने कहा कि जिसका फॉर्मूला चाहिए उसे छोड़कर बाकी सबको मतलब कि बराबर के उस पार ट्रांसफर कर दीजिए। तो हमने साइन का निकाला तो कॉस को ट्रांसफर किया, कॉस प्लस में था तो माइनस में गया, माइनस में रहता तो किस में जाता, प्लस में जाता। उसी तरह से मैंने साइन को किया, तो अब साइन का यहाँ हमने निकाल लिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब केवल साइन का निकाल रहे हैं, तो यह जो स्क्वायर है वो इधर आने पर क्या बन जाएगा बच्चों, तो रूट बन जाएगा। वो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यह जो स्क्वायर उधर गया है वो ट्रांसफर होकर किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, 3 फॉर्मूला आपके तैयार हो गए। एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। अब देखिए एक और फॉर्मूला बन सकता है, जैसे आपने साइन के लिए फॉर्मूला बनाया उसी तरह से आप कॉस के लिए भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं। कॉस को भी तो फॉर्मूला चाहिए, तो कॉस के लिए अगर अकेला रखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा इधर 1, और इधर से ये साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे, साइन प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर, कौन हो जाएगा, माइनस का साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से जैसे आपने साइन का स्क्वायर उड़ाया था उसी तरह से कॉस का स्क्वायर तो उड़ा सकते हैं, तो बन जाएगा कॉस थीटा, और जब ये स्क्वायर उस तरफ ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस। देखो ये हम एक्सरसाइज चाहते या क्वेश्चन चाहते डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते। हम इसको क्यों समझा रहे हैं, ये कि आप में कहीं कोई कमी न रह जाए। अब आपको रटने का वक्त नहीं है, समझने के वक्त। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है या आप 8.12 नहीं भी पढ़े हैं, तो बस आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए और आपके ये 5 नंबर आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट कर, समझे। हमने क्या कहा कि हमें 3 सर्व समीकरण याद करने हैं। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। अब इस पहले सर्व समीकरण से हमने कितने सर्व समीकरण और निर्मित किया, तो आप कहिएगा कि सर 4 निर्मित। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे मैंने कहा कि भाई साइन को बचा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये उधर चल जाएगा तो कॉस स्क्वायर। उसी तरह से सिर्फ स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, यह स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा रूट, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह से हम कॉस के लिए भी तो फॉर्मूला निकालेंगे, तो कॉस के लिए जब फॉर्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब देखिए कॉस के लिए निकाल रहे हैं तो साइन को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, साइन प्लस में है किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अगर इसका मैं स्क्वायर हटा दूं, क्या केवल स्क्वायर हटाऊं तो यह स्क्वायर किस में बदल जाता है बच्चों, तो आप कहिएगा कि रूट में बदल जाता है। तो कॉस थीटा बराबर आपका यह स्क्वायर रूट में बदल गया, इधर जो भी था वो रह गया, तो कॉस थीटा बराबर हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन। इस तरह से आप पहले सर्व समीकरण को आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, आप मेन फॉर्मूला को पकड़िएगा, पहले आप थोड़ा सा दिमाग को चलाना सीखिए। आपने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन क्या यह फॉर्मूला याद हो जाएगा, कहिएगा नहीं। क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि भाई अभी दिखाएं तो याद हो जाना चाहिए ना, नहीं, हर चीजें याद नहीं होती, कुछ को समझना पड़ता है, समझिए। मैंने कहा अब आपको दिमाग लगाना है, मैंने कहा अब आपको कॉस स्क्वायर, अब इसका आपको लगाना है, किसी भी हाल में क्या लगाना है, सर्व समीकरण लगाना है। क्या कीजिएगा आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़े से दिमाग लगाना है कि यह किसका मेन फॉर्मूला है। तो बताइए सर्व समीकरण में कॉस किसके साथ आता है, तो आप कहिएगा साइन के साथ आता है, तो कॉस साइन का मेन फॉर्मूला क्या होता है, वो दिमाग में लाइए। कॉस साइन का मेन फॉर्मूला क्या होता है वो दिमाग में लाना है। तो कॉस साइन का मेन फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही तो होता है। अब आपसे मैं क्या पूछा, आपसे पूछा कॉस का, तो कॉस का मतलब है कि हमें बराबर के इस साइड दाहिने साइड में क्या बचा लेना है, कॉस को बचा लेना है। तो अगर इधर हम कॉस को बचा लेते हैं, समझिएगा, इधर मैं कॉस को बचा लिया तो उधर कौन है, 1 है। अब भाई हमें जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको तो बचा लिया, इसको तो हटाना होगा ना, तब ना फॉर्मूला बनेगा। भाई अकेला रहेगा तब फॉर्मूला बनेगा। यहाँ से ये ट्रांसफर हो जाएगा, इधर इधर प्लस में था तो माइनस में ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर,
समझे। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझे इस तरह से। अब यहीं पे अगर मैं कहता कि भाई साइन का बताओ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोग बताइए, बताइए जल्दी से सोच लीजिए अपने मन में क्या बना पा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 तो रहता ही, और इधर से अब कॉस ट्रांसफर हो जाता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसी में अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये स्क्वायर क्या बना देगा, रूट बना देगा, दूसरा कुछ है नहीं। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा, नेटवर्क थोड़ा सा मैनेज कीजिए बच्चों, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो अब भी मैं अब क्लास बंद ठीक नहीं कर, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो इसको आप मैनेज कर लीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ठीक कर दूं। अच्छा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा हो, अब शायद नहीं। जो भी बच्चे हैं सबसे पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियोस को थोड़ा दूर तक भेज दें अपने दोस्तों के पास, और दूसरे नंबर बात है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर तो उनको सारे नोटिफिकेशन। पहला ये सर्व समीक्षा को आप समझ गए, पहले सर्व समीक्षा को उम्मीद है कि आप समझ गए। अब आते हैं दूसरे सर्व समीक्षा। जैसे मैंने इससे बहुत सारे सर्व समीक्षा का निर्माण किया उसी तरह से आगे के सर्व समीक्षा को भी निर्मित करूंगा, समझे। पहले सर्व समीक्षा से आपने बहुत सारी चीजों को निर्माण किया है, उस तरह से अब दूसरे सर्व, दूसरा सर्व समीक्षा होता है, क्या होता है बच्चों, तो दूसरा सर्व समीक्षा आप कहिएगा, दूसरा सर्व समीक्षा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सिक्स। ये टेन दो भाई था ना, एक सेक था, मतलब कि एक टेन था एक कोट था। पहला मैं दूसरा सब समीकरण ले लेता हूँ, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और इसी का दूसरा सर्व समीकरण हो जाता है, मतलब कि नंबर वाला वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप दोनों को साथ क्यों लिख रहे हैं थोड़ा सा समझ, बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा। दोनों को मैंने साथ इसलिए लिखा है, आपको मैं बता दूं कि दोनों भाई हैं, क्या दोनों भाई है, और ये कैसे दोनों मतलब कि अपना फॉर्मूला क्रिएट करेगा बनाएगा। सबसे पहले तो मैंने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आप इसी से नया फॉर्मूला बना सकते हैं अभी तुरंत, अभी तुरंत एक नया फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं आप, अभी तुरंत आप एक नया फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं, देखिए थोड़ा। आप कहेंगे कि जी हाँ कर सकते, लेकिन कैसे करेंगे समझिए। हमने कहा था कि अगर स्क्वायर हटेगा तो भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। हमने आपको बताया कि अगर किसी एक को हमें अलग से फॉर्मूला बनाना हो तो किसी दूसरे को उधर ट्रांसफर करके भी फॉर्मूला बना सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम,
अब भी कोई प्रॉब्लम है? देखिए थोड़ा सा खत्म हुआ कि अभी भी चल रहा है प्रॉब्लम आप लोग के पास? देखिए तो क्या पढ़ाया जाए? हुआ? चलिए यहाँ देखिए, ये दो फॉर्मूला जो है सर्वसमिका का, तो आप समझिएगा ये दोनों भाई ही था। 1 + tan² बराबर sec² हो जाता है, और 1 + cot² बराबर cosec² हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि 1 + tan² जो था वो सेक के साथ जाता है, और कॉट जो होता है वो कोसेक के साथ जाता है मेन फॉर्मूला में। यहाँ जो टैन है वो टैन सेक के साथ जाएगा, जो कॉट है वो कॉट के साथ जाएगा। जैसे आप याद रख सकते वो वाले सीओ के साथ, तो आप एक ही बात बच जाता है कि टैन किसके साथ जाएगा, तो सेक के साथ जाएगा। समझे? आवाज कम कीजिए उधर से बुआ, आवाज कम। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको आगे बता दूं क्या फॉर्मूला कैसे क्रिएट करता है, कैसे बनाता है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, बच्चों आप बताइए क्या अभी जस्ट एक फॉर्मूला का आप निर्माण कर सकते हैं इससे? तो आप कहेंगे कि हाँ, सिर्फ एक फॉर्मूला का निर्माण करना है आपको, तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, इसके स्क्वायर हटा देंगे ना तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। किसी भी फॉर्मूला को निर्माण करने के लिए बराबर के एक तरफ उसे अकेला रखना होगा, उसके बाद उसको फॉर्मूला का निर्माण करने के लिए कोई अलग परिवर्तन करना होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर कह सकते हैं 1 + tan² थीटा है। अब सिर्फ इसका स्क्वायर हटा दीजिए, इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा आप बताइए? तो आप कहेंगे कि सेक थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये सेक होने के साथ ये रूट कहाँ, ये स्क्वायर कहाँ गया? तो आप कहेंगे कि इस तरफ चला आया। तो स्क्वायर इस तरफ किस में आता है? तो आप कहेगा 1 + tan² होता है थीटा। इस तरह से एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो जाता है। तो आप इसके लिए भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाइएगा? उसी तरह से इसके लिए भी फॉर्मूला बनेगा कि इसका सिर्फ स्क्वायर हटा दीजिए तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यह इधर स्क्वायर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 + cot² थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला को निर्मित करने का तरीका हो गया। मैंने एक नया तरीका बना दिया आपको, एक नया फॉर्मूला बना दिया। अगर आपको कभी सेक थीटा के जगह पर सर्वसमिका यूज करना हो तो अंडर 1 + tan² थीटा यूज करेंगे, और cos थीटा के जगह पे अगर सर्वसमिका यूज करना हो तो √अंडर 1 + cot² यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से आप सोचिए कि क्या और फॉर्मूला बना सकते हैं? तो हाँ सर, हम बना सकते हैं। कैसे? अगर इस एक को, ये जो आपको दिख रहा है इधर बचा ले, और इसको हम उस तरफ ट्रांसफर कर दे, एक को हम यहाँ बचा ले और ये जो टैन है उसको उस तरफ ट्रांसफर कर दे। देखिए बीच में आ जाएगा आपका बराबर, और इसको उधर ट्रांसफर करना है उससे पहले आप देखिए कि उस तरफ कोई बैठा है क्या? तो हाँ, सेक बैठा है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको उधर ट्रांसफर करना है, ये प्लस का है तो किस में आ जाएगा? माइनस में tan² थीटा आ जाएगा। तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से अगर इसके वन को हम बचा लेंगे, इसके वन को हम बचा लेंगे तो वन बराबर इधर कौन है? तो आप कहिएगा कौशिक है। कौन है? कौशिक थीटा है। और इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यह प्लस में है तो किस में चला जाएगा? माइनस में। इस तरह से एक और फॉर्मूला। तो ये तीन तीन फॉर्मूला तो दोनों में बन गए, अभी दो फॉर्मूला और बन जाएंगे। अभी आप देखिए, अब भी कुछ कर सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि हाँ, जैसे एक को बचाए थे उसी तरह से कॉट स्क्वायर मतलब tan² को बचा लेंगे। तो अगर हम tan² का सर्वसमीकरण निकालें, tan² का सर्वसमीकरण निकालें, तो आप क्या करेंगे? उधर रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, उसको नहीं बदलना है क्योंकि वो तो पहले से ही है, और इसको वन को सिर्फ ट्रांसफर करना है, तो प्लस में है तो उधर माइनस में। हाँ, एक बार और ये फ्रेश करके आवाज बंद कीजिए ना।
चलिए, अब इसी तरह से अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाइएगा तो ये कॉट जो है वो कॉट के लिए अगर फॉर्मूला बनाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, उधर कौन है तो उधर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये जो कॉट के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, प्लस में है किसमें चला जाएगा माइनस में 1। तो इस तरह से ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं, सोचिए कि कहाँ से वो फॉर्मूला बन सकता है। आप कहेंगे कि सिर्फ इसका स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाइएगा तो ये बन जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर हटाने से यह स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा तो आप कहिएगा इधर पहले से कौन है तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है। इसी तरह से अगर इसके लिए आप फॉर्मूला बनाएंगे तो सिर्फ कॉट के लिए फॉर्मूला यही कॉट थीटा के लिए इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा तो आप कहेंगे कि रूट आ जाएगा। चलिए रूट आ गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा तो आप कहिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस। इस तरह से आप इतने सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं और जहां जिसका जरूरी पड़ गया उसके जगह पे आप समय के अनुसार जो आपको चाहिए वो आप यूज। जैसे अगर आपको कहीं मतलब कि ये आपको सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा में आंसर लाना है और आपको ये मिल गया तो आप डायरेक्ट इसके जगह पे यह चीज और चूंकि देखा बता सकते हैं यह मैंने कोई भी बच्चा जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने किया कि से वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा। आप सोचेंगे कि आप इसके जगह पे ये कैसे लिख दिए, वो एक नियम के लिखा है, मतलब कि फॉर्मूला बनाया है और तब लिखा है और उसे फॉर्मूला बनाने आता था इसलिए वो जल्दी से लिखा। तो आपको याद रखना है कि ये tan और सेक का फॉर्मूला अगर बनाने की बात आएगा तो आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में जाना है और कॉसेक और कॉट का फॉर्मूला बनाना होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा में जाना है और साइन कॉस का कोई फॉर्मूला यूज करना है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाले फॉर्मूला। इस तरह से आपके ये सर्व समीकरण कंप्लीट हुए। अब मैं आपको बता दूं कि सर्व समीकरण कंप्लीट के बाद और भी कुछ चाहिए क्या, आप थोड़ा सा देखिएगा तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि आप बहुत सारे फॉर्मूला को जो यूज करना अभी हम सिखाए हैं चाहे बनाना सिखाए हैं वो आप देखिए तो मैंने ऊपर लिख देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर बहुत सारे फॉर्मूलों को याद रख सकते। हमने कहा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को बनाना है, पहले सर्व समीकरण की बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचाते हैं तो उधर 1 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसी तरह से केवल साइन का बनाते हैं तो ये स्क्वायर हट के इधर रूट में परिवर्तित हो जाता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। उसी तरह से मैं कहूं कि अगर कॉस के लिए फॉर्मूला बना लूं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और केवल कॉस के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, tan के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो tan के लिए मेन फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, अगर मैं एक क्या करूं स्क्वायर हटा दूं तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर होकर रूट बना देगा और यह जैसा का तैसा रहेगा तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर केवल क्या जाएगा सेक स्क्वायर सेक थीटा। उसके बाद देखिए, अगर मैं एक को बचाऊं तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और यह माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैं अगर केवल tan को बचाऊं तो ये ट्रांसफर हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे इधर पहले से सेक स्क्वायर थीटा था तो सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस इधर चला आया प्लस का 1 तो माइनस का 1। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। उसी तरह से आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है उसे यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप करेंगे अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों तो आप कहेंगे कि बना दीजिए, अगर यह रूट बना तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा बराबर में कॉस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर 1 के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से था तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा और ये कॉट इधर ट्रांसफर तो माइनस में प्लस में है तो माइनस में कॉट स्क्वायर आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी तैयार हो। उसी तरह से अगर कॉट के लिए फॉर्मूला बनाइएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले रोकिएगा तो ये एक उधर चला जाएगा तो इधर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा और केवल कॉट के लिए फॉर्मूला बनाइएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। इस तरह से आपके सर्व समीकरण कंप्लीट।
अब कुछ और फॉर्मूला है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए द्विसूत्री हमने लिखा, यह द्विसूत्री फॉर्मूला है, वह क्या काम करता है समझिए। फॉर्मूला एक काम करता है जिसका बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे हम सब जब सिद्ध करना सिखाएंगे आपको किसी प्रश्न को, तो सिद्ध करने में आपको एलएचएस दिया रहेगा और आरएचएस आपको ज्ञात करना होगा, प्रूफ करना होगा कि उसे हम हल करेंगे, वो क्या आएगा, आरएचएस में वो भी है वही आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आपको मैं एक नियम बताऊंगा। वह नियम क्या होगा, वह नियम यह काम मतलब कि नियम कहेगा, वो नियम क्या कहता है, वो कहता है वो एलएचएस में आपको, आपने एलएचएस लिया, आरएचएस सिद्ध करने वाले हैं, तो एलएचएस में जो बड़े बड़े टर्म है, जैसे मैं कहूँ कि डिफॉल्ट मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो आप पहले देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट एक और कॉसेक, यही तो 6 होता है, जिसमें साइन कॉस को सरलतम रूप कहा गया, यह त्रिकोणमितीय अनुपात का सरल रूप है। और बाकी जो हो जाता है टैन कॉट सेक कॉसेक, यह क्या है, तो ये हार्ड है, मतलब कि यह थोड़ा सा कठोर रूप है। कठोर रूप को जब हम सिद्ध करना सिखाएंगे आपको, तो मैं कहूंगा कि अब इस चार को, जो ये चार है, उसको सरलतम रूप में बदल लीजिए। पहला ही काम मैं कहूंगा कि उसे सरलतम रूप में बदलिए। अब सरलतम रूप में बदलने का क्या मतलब है कि उसे साइन कॉस में बदल लीजिए। साइन कॉस में किसे बदलना होगा, तो आप कहिएगा कि जो कठोर है उसको बदलना होगा। तो कठोर कौन है, सेक है, कौसेक है, टैन है और कॉट है, क्योंकि साइन कॉस तो सरलतम रूप है। तो अब सेक को अगर बदलना चाहिएगा साइन या कॉस में, तो सेक के लिए तो विपरीत फॉर्मूला लगा लेंगे, विपरीत आप पढ़ चुके हैं। विपरीत क्या होता है, अभी मैं लिख देता हूँ, विपरीत फॉर्मूला अगले स्लाइड में मैं लिखता हूँ। लेकिन यहाँ समझिए, या सेक के लिए अगर विपरीत आपको याद होगा तो 1/cos होता है। क्या होता है, 1/cos होता है। कॉसेक के लिए विपरीत होता है तो 1/sin होता है। देखिए यहाँ दोनों को मैंने बदला तो किस में आ गया, तो भाई सरलतम रूप वाले में तो आ गया, साइन कॉस में आ गया, सिर्फ विपरीत फॉर्मूला लगाने से। क्या कठोर रूप था, जब भी मैंने इसे सरलतम रूप में बदलना चाहा, इसके विपरीत फॉर्मूला लगाया और ये बदल गया। उसी तरह से टैन कॉट को की क्या मैं विपरीत फॉर्मूला लगाकर बदल सकता हूं, तो टैन का विपरीत होता है 1/cot, टैन का विपरीत होता है 1/cot और कॉट का विपरीत होता है 1/tan। अब बताइए, क्या आप विपरीत तो लगा दिए, जैसे इसका विपरीत लगाए सेक का तो 1/cos आया, जो आप सरलतम रूप चाहते थे वो आ गया। लेकिन टैन का विपरीत लगाने से क्या आप जो चाहते थे वो आया, तो आप कहिएगा कि नहीं आया। ये तो टैन आया तो भाई कॉट को लेकर आ रहा है, कॉट आया तो टैन को लेकर आ रहा है, मतलब कि ये अपने में झोल कर रहा है दोनों। तो अब इसको बदलने के लिए, मतलब कि सरलतम रूप को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको कहते हैं द्विसूत्री। किसके किसके लिए द्विसूत्री लागू होगा, अभी अभी हम जो मैं आपको 8.4 पढ़ाऊंगा वो लागू होगा टैन और कॉट के लिए। टैन अगर कहीं पर आपको देखना है, और टैन के लिए मैंने क्या बताया कि भाई हमें सरलतम रूप चाहिए, क्या चाहिए, सरलतम रूप। सरलतम रूप में कौन, साइन और कॉस। तो अगर टैन आपको मिला तो टैन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, कहीं से कोई गलत नहीं है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहीं रहे तो आप लिख सकते हैं टैन थीटा, या कहीं आपको मिल गया टैन थीटा तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से कॉट अगर मिल गया तो कॉट के लिए आप लिखेंगे कॉट थीटा बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बस इसको बदल देना है, ये कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे। इतना सा मात्र काम, मात्र इतना काम करने। अगर आपको क्या करना है कि साइन टैन आपको दिखता है, साइन और कॉस दिखता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिखता है, तो आप उसको लिख सकते हैं टैन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिखता है तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा। इतना ये दोनों को बदल दीजिए, इससे आप इसको विपरीत में बदल दीजिए, ठीक है। और इस तरह से का यूज करते हैं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगले स्लाइड की तरफ अब बढ़ना है हमें, इसका आप स्किल, ये फॉर्मूला का भंडार हुआ, और फॉर्मूला है जो आपको जरूरी है। देखिए सबसे पहला बात क्या है ना कि यही सब फॉर्मूला बच्चा का कंप्लीट नहीं होता है तो आपके 8.4 का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हर स्टेप पे वहाँ फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि फॉर्मूला से ही स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो मैं डायरेक्ट आपको स्टेप वो क्वेश्चन बनाकर क्या करूँ, क्या क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बना दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर है नहीं है।
आप बोलेंगे कि आप अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला आपका काम है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फॉर्मूलों को कंप्लीट, ठीक है। और ये हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत मेरा साथ दीजिए, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। लिखने के लिए कोशिश कीजिए, बकवास करने से अच्छा है कि आप कॉपी पे लिख लेंगे। ये चीजें हो गई। अब चलिए, अब मैं आपको और फॉर्मूलों को बताता हूँ। 72 फॉर्मूला आपको कंप्लीट करने हैं। ये कितने हो गए? 5 5 10 15 हो गए। और उसके बाद या विपरीत 2 हो गए 17। उसके बाद आपको विपरीत के बाद विपरीत 17 नहीं, तो हो गया तो 17 हो गया। उसके बाद 6 फॉर्मूला आपका हो जाता है कौन? विपरीत वाले। तो मतलब कि 17 और 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इस तरह और वो हो जाता है 30 फॉर्मूला आपका हो जाता है कौन? फॉर्मूला हो जाता है मान सारणी। इस फॉर्मूला यहाँ मान सारणी का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन 30 फॉर्मूला मान सारणी का भी तो जोड़ा जाएगा 72 में। ये 17 23 और 30 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और उसी तरह और भी फॉर्मूला है जिसमें आप आ जाते हैं, तो आप कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब बटा कर्ण जो फॉर्मूला था, आधार बटा कर्ण, इस तरह के जो फॉर्मूला है वो सब मिलाकर 72 आपका तैयार होगा, जब पूरे फॉर्मूला को आप एक जगह पे लिखिएगा। चलिए, ये अब कंप्लीट हुआ है। आगे की स्लाइड में आपको लेकर चल, आगे क्या पढ़ना है अगले स्लाइड में देखिए। यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति का संपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको लिखना है वो लिखना है। आपने इससे पहले वाले में क्या देखा? द्विसूत्री देखा। और इससे पहले वाले में ही आपने देखा तो सर्व समीका को, 15 सर्व समीका, 2 द्विसूत्री आपको मैंने पढ़ा दिया, मतलब कि समझा दिया। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, दिखा देता हूँ, मतलब कि बताता हूँ कि वो आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। पहला तो आपको ये सर्व समीका में, मतलब कि ये याद रखना है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, आता था साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा था ना बच्चों। उसके बाद आता था कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता था टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटा आधार। लंब बटा, ये तो आप लोग को आता होगा, खैर मैं एक जगह पे फॉर्मूला कंप्लीट। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा, बस इसका उल्टा कर दे, आधार बटा। उसी तरह से आपका कौन, आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटे आधार। और कौशिक किसका उल्टा हो जाता है? तो आप कहेंगे साइन का हो जाता है। कौशिक क्या है? लंब बटा कर्ण है, तो हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूला ये हो गए। उसके बाद विपरीत हो जाता है। विपरीत आ जाता है, जो आता है वो आता है, पहला जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है साइन का। साइन का विपरीत फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/सेक। साइन का विपरीत होता है 1/कौशिक। फिर कौशिक का विपरीत क्या हो जाता है? कौशिक का विपरीत 1/साइन हो जाएगा, इसी का होगा। और इसका हम, जिससे आपको अच्छा लगेगा, पहला तो हो गया इसका विपरीत का साइन थीटा। साइन थीटा का विपरीत जो होता है वो होता है 1/कौशिक। अगर 1/कौशिक की बात कर दे, मतलब कि कौशिक का बात कर दे, तो 1/ क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। दो फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। तीसरा में आइए, तो टैन का जो विपरीत होता है वो कभी नहीं बदलता। टैन का जो विपरीत होता है 1/कॉट होगा ही। उसी तरह से चौथा में आइए, तो कॉट का क्या होता है? कॉट थीटा का विपरीत हो जाएगा 1/टैन थीटा, ये भी नहीं बदलता है। इसीलिए आपको मैं बताता कि द्विसूत्री लगता है जब साइन, हमें साइन कॉस में अभी हम समझाते हैं एक बार और। उसके बाद आ जाता है सेक। सेक का फॉर्मूला आता है 1/कॉस विपरीत में। और उसके बाद आता है, उसके बाद आता है कॉस। कॉस का आ जाता है 1/। अब देखिए, मैं आपको कहूं इसको साइन कॉस सरलतम रूप में बदलता है, तो सरलतम रूप में क्या करना है? बदलना है। तो सरलतम रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरलतम रूप में बदलने के लिए यह जो साइन है, मतलब कि यह साइन है, उसे तो आप साइन में रहने देंगे। उसके बाद यह कॉस है, कॉस में रहने देंगे। टैन मतलब कि आप सेक को 1/कॉस कर देंगे।
कॉसेक को 1/sin कर देंगे। उसके बाद कॉट जो है उसको तो बदलेंगे विपरीत से, तो 1/tan हो जाएगा। तो इसके लिए कॉट को हम द्विसूत्री लगाकर साइन कॉस में बदल सकते हैं, जहां होगा कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा, अभी जस्ट बताए। उसी तरह से tan को अगर बदलता है तो 1/cot हो जाता है, जहां हमें सरलतम रूप नहीं मिलता है, तो सरलतम रूप के लिए हम cot tan के जगह पर क्या लगाएंगे, साइन थीटा बटे। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है, समझे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये दो फॉर्मूला के बाद आपको ये भी याद रखना था, फॉर्मूला में जो साइन था उसका पुराना नाम था SINE। मतलब कि देखिए यहाँ पे अभी जो साइन थीटा है, मतलब कि वो क्या था, साइन था, फिर उसे बदल दिया गया और कह दिया गया कि ये साइन और ई हटाकर थीटा लगा दी। उसी तरह से इसका दूसरा फॉर्मूला बना कोसाइन। क्या बना, कोसाइन। अब कोसाइन क्या कहा, कोसाइन कहा भाई अब कोसाइन को कैसे सॉर्ट किया जाए, तो कोसाइन के लिए को ले लिया गया, समझे, और साइन से एस ले लिया, बाकी की जगह पर रख दिया गया थीटा। तो कॉस थीटा इसको तुम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। उसके बाद आ जाता है टैंजेंट। टैंजेंट, तो टैंजेंट जो फॉर्मूला था टैंजेंट, इसको ही बदलकर टैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, टैन, और बाकी के जगह पर जेंट के जगह पर लगा दिया गया थीटा। उसी तरह से चौथा जो फॉर्मूला बना को टैंजेंट बना, को टैंजेंट। तो कोटैंजेंट को कैसे बदला गया, तो फिर से जैसे साइन के कोसाइन किया गया था, सिर्फ को लिया था और साइन से एस लिया था, उसी तरह से टैंजेंट को ही कोटैंजेंट किया गया है। तो इसके लिए क्या करेगा, तो इससे को ले लेगा और इससे टैंजेंट से टी ले लेगा, तो ये बन जाएगा कोट, बाकी जगह पर रख दिया थीटा। उसी तरह से आपका आ जाएगा सेकेंट। सेकेंट, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सेक बन जाता है, सिर्फ ACC ले लिया, एंट के जगह पर थीटा लगा दिया। उसी तरह से छठा फॉर्मूला बन जाता है कोसेकेंट। कोसेकेंट क्या फॉर्मूला बनता है। अब इसके जगह पे आपको क्या करना है, को ले लेना है, जैसे उसमें हम साइन में कॉट में लिए थे tan में। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से को आपको लेना है और सेकेंट में से सेक ले लेना, तो ये बन जाता है कॉस थीटा। इस तरह से ये फॉर्मूले तैयार हो गए। तो आप देखिए 6 फॉर्मूला ये, 6 फॉर्मूला ये, 6 फॉर्मूला ये, 18 फॉर्मूला यहाँ भी कंप्लीट, समझे। तो इस तरह से आपका यहाँ ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला को भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे या आपको याद होगा पहले से। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि अगला स्लाइड में क्या कहता है। अब देखिए बाकी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ मैंने लिख दिया है। ये आपका जो अभी इससे पहले वाले स्लाइड में जो छूटा हुआ फॉर्मूला था वो लिख दिया है, और ये फॉर्मूला आप देखिए तो ये आपका मान सारणी हो गया जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपका मान सारणी हो गया, देख लीजिए मान सारणी फॉर्मूला तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये मान सारणी फॉर्मूला आपको एक बार देखते रहना है, कभी कभी दिक्कत होगा तो। ये मान सारणी फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आप देखिए अगर ये मान सारणी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ हो तो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं, सर्व समीका, जिसमें पहला सर्व समीका आपको ये दिखा जिसको मैंने बड़े ही अच्छे से आपको समझा दिया है। दूसरा और तीसरा ये भी कंप्लीट हो गया है, द्विसूत्र भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात का भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूला कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं है करना, अगले स्लाइड में बढ़िए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है जो आप पढ़ चुके हैं, समझे। आपको पढ़ना है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के कितने हैं, 10 क्वेश्चन है, और उस 10 क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वह 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, अब आप बने रहिए, या अभी भी आप एक बार वीडियोज को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अब वह समय आ गया है जहां क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इतनी देर तो आपने फॉर्मूला को कंप्लीट, और ये बहुत ही बेहतर चीज था, अगर जो फॉर्मूला को देखे हैं उसके लिए तो ये कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझना है और आपके क्वेश्चन